अरे इंसान को भी जिंदा किया जा सकता है क्या, वो भी साइंस की मदद से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आप इसके साथ साथ हमें ये भी कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल पागल है, बिल्कुल बकवास है, मरे इंसान को कहाँ जिंदा किया जा सकता है। यानी कि अगर मरे इंसान को अगर जिंदा कर दिया जाए तो ये तो जो है भगवान से भी बढ़ के काम हो गया ना, तो भगवान का तो काम ही खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, इंसान को जो है जिंदा भी किया जा सकता है, दूसरी बात इंसान को बनाया भी जा सकता है, वो भी बिल्कुल ही असली इंसान, नकली नहीं असली इंसान बनाया जा सकता है और मरे इंसान को जिंदा किया जा सकता है। आप जरूर हमें यही कहेंगे कि ये पागल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसी कंसेप्चुअल जो मूवी है जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कि मरे हुए इंसान को कैसे जीवित किया जा सकता है दोस्तों, वो भी साइंस की मदद। एक कंसेप्ट ये अभी सच नहीं हुआ है, ये भी बात सत्य है कि वो अभी सच नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम देखें कि ये कल्पना है, अगर हम ये देखें कि 1973 से पहले अगर कोई कहता कि नहीं हम जो है ऐसा फोन होगा, ऐसी डिवाइस है जिससे हम बात कर सकते हो किसी भी दूर दुनिया कहीं एक कोने में बैठे हुए किसी दूसरे व्यक्ति से, बिना जो है किसी तार के, बिना किसी और कनेक्टिविटी के, हम जो है एक ऐसी डिवाइस होगी जिसके माध्यम से हम फोन कर सकते हैं, उसका हाल चाल जान सकते हैं। तो दोस्तों उसको भी लोग पागल कह रहे होंगे 1973 से पहले कि यहाँ ऐसा कहाँ हो सकता है। तब चिट्ठियों का जमाना था, चिट्ठियों और फैक्स का जमाना था, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि 1973 में एक ऐसी डिवाइस बनकर तैयार हो गई जिसके माध्यम से वायरलेस तरीके से हम बात कर सकते हैं, एक कहीं भी किसी भी दुनिया में किसी भी कोने से, ठीक है। लेकिन अगर यही बात देखी जाए कि 1903 से पहले अगर राइट ब्रदर कह रहे थे कि इंसान को हम आकाश में उड़ाने की ऐसी मशीन बनाएंगे जो इंसान में जो है आसमान में उड़ सकता है, दोस्तों उसको भी लोग पागल कह रहे होंगे, डेफिनेटली पागल कह रहे होंगे कि ऐसा कहां हो सकता है। लेकिन अब क्या है, हुआ ना, हेलीकॉप्टर बन गए, एरोप्लेन बन गए। अब तो अपडेटेड वर्जन उनके जो है और ही ज्यादा मतलब सुधार करके भी आ रहे हैं, जिनको मतलब कि गोताखोरी कैसे भी करके जो है उड़ाया जा सकता है, इंसान को आसमान में आराम से ले जा सकता है और दूसरी बात उड़ाया जा सकता है। लेकिन अब दोस्तों बात ये आती है कि इंसान को जीवित किया जा सकता है कि नहीं जीवित किया जाए, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों सिंथेटिक वॉर्म यानी कि किसी भी फीमेल के पेट में गर्भ ना धारण करा के किसी भी आर्टिफिशियल जो है वॉर्म में जो है बच्चे को जो है पैदा किया जा सकता है सिंथेटिक वॉर्म के जरिए। दोस्तों इसी टेक्नोलॉजी का जो है ह्यूमन को जो है जीवित करने के लिए भी यूज किया गया। ऐसे में होता क्या है कि पोड लिए जाते हैं, क्या बड़े बड़े पोड लिए जाते हैं जिनमें जो फर्टिलाइजेशन करा के जो है क्लोन बनाए जाते हैं। क्लोन बनाने के बाद में जो है कुछ टाइम जो सेट होता है, उस टाइम के अंतर्गत जो है आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी और उसके बाद में जो क्या होता है कि वो वहां से जो है एज पर वहां पे जो सिस्टम फिट होता है डिस्प्ले पे कि आप जो है किस एज में जो है क्लोन जो है निकालेंगे, ठीक है। वो जो है बिल्कुल सेट होता है, 17 दिन लगे, 18-20 दिन, महीने, 1 महीने लगे, उसके बाद में आप वो शरीर जो है प्राप्त कर सकते हैं, वो शरीर तो बना लेंगे। अब बात आती है कि इसमें जो है जैसे अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है तो उस एक्सीडेंट वाले व्यक्ति की अगर जो है हेड सही है, बाकी शरीर खराब हो गया और वो उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट से, तो क्या होगा कि इस जो माइंड है, माइंड के जो है जो मेमोरी हो उसने के इक्विपमेंट के जरिए आपकी मेमोरी को जो है निकाला जाता है, उसके बाद में उस डिवाइस में कलेक्ट कर लिया जाता है, यानी कि स्टोर कर लिया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि हम जो क्लोन बनाए होते हैं पॉड में, जो क्लोन बनाए होते हैं उस वो बिल्कुल ही रनिंग हालत में होते हैं, बस उसमें जो है कॉन्शियसनेस नहीं रहती है। और कॉन्शियसनेस डालने के लिए जो है हम जो है इन्हीं जो मेमोरी कॉपी की गई है उसको ही ट्रांसफर कर देते हैं, उसमें जो है इम्प्लांट कर देते हैं, क्या मेमोरी को जो है इम्प्लांट, जैसे ही इस माइंड में जो है इक्विपमेंट के जरिए जो है मेमोरी ट्रांसफर की जाती है, फिर से जो है ट्रांसफर करी जाती है, वैसे शरीर जो है यानी कि काम करने लगता है दोस्तों। वो आपकी क्योंकि शरीर जो है अगर हमें हाथ भी ऐसे उठाना है तो माइंड को जो है इसको जो है ऑर्डर देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा कि भाई आप हाथ उठाओ, तब ये हाथ ऐसे उठता है। अगर माइंड जो है कॉन्शियसनेस ना हो, आप बेहोश हो, वो आपसे बोला जाए कि जो है हाथ उठाओ तो आप नहीं हाथ उठा पाएंगे, या फिर आपको होश है भी, कॉन्शियसनेस नहीं है
आप चाह कर भी हाथ नहीं उठा सकते हैं दोस्तों। तो होता क्या पैरालाइज में यही होता है कि जो है जो नसें होती हैं, जो माइंड की नसें होती हैं, जो काम करती हैं हाथ को मूवमेंट के लिए, सोचने के लिए, सब चीज की अलग अलग बहुत सारी जो है नसें होती हैं, ठीक है। अगर वो नसें काम करना बंद कर देती हैं तो जो है शरीर पैरालाइज भी हो सकता है, आपकी आवाज भी सकती है, माने बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं अगर आपका माइंड सही से काम ना कर रहा हो दोस्तों। तो इस मूवी में जो दिखाया गया उसमें यही दिखाया गया है कि जो है मरे इंसान को जीवित कर लिया जाता है, वो भी क्लोन के जरिए और उसकी मेमोरी के जरिए। अगर आप जो एक्सीडेंट वाला पर्सन है, अगर उसका जो है हेड खराब हो गया है, उसकी मेमोरी जो है कॉपी नहीं हो पाई है, तो ऐसे इंसान को जो है नहीं तैयार किया जा सकता। लेकिन अगर आप किसी का भी माइंड जो है 24 घंटे के अंदर, जिसकी डेथ हो चुकी उसकी जो है 24 घंटे के अंदर अगर जो है माइंड का जो कॉपी बना ली जाती है तो वो इम्प्लांट किया जा सकता है दूसरे माइंड में दोस्तों। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए ये हर जो है ये जो पुनः जीवन संभव है दोस्तों। हालांकि इसमें जो है सॉल्व नहीं रहेगी, फीलिंग्स हो सकता ना रहे, लेकिन जो है ये शरीर जो है काम करेगा दोस्तों। आपने इस मूवी में आपको दिखेगा कि जो है एक जो क्या कहते हैं सैनिक रहता है, आर्मी मैन रहता है, उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पर गोली लग जाती है सीने में, उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या किया जाता है, उसके माइंड का जो है कॉपी कर लिया जाता है, उसकी जो सोचने की दिशा है और निर्णय लेने की जो दिशा है और ये मतलब उसका जो कार्य प्रणाली है उसको जो है कॉपी कर लिया जाता है। उसके बाद में एक रोबोट जो है तैयार किया, रोबोट के माइंड में उसी मेमोरी को जो है ट्रांसफर किया जाता है। क्या होता है कि हमें पता है कि हमारा जो शरीर है वो हड्डी और मांस का बना है, लेकिन अगर हमारे शरीर की माइंड की जो है माइंड की कॉपी करके अब अगर किसी जो है रोबोट में फिट कर दी जाए हमारी मेमोरी को, उसके बाद में जैसे हमारे माइंड में कॉन्शियसनेस आएगी, हम देखेंगे अरे ये तो हमारा जो है क्या कहते हैं रोबोट का शरीर है, तो वैसे भी हमें उलझन हो लगी कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हमें पहले नहीं पता होता है कि क्या हो रहा है। जब हम मतलब ऐसे एक्सीडेंट होता है तो उस समय की जो अनकॉन्शियस हो जाता है इंसान, तो वो नहीं पता होता। लेकिन जब दूसरे रोबोट में इम्प्लांट किया जाएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई जो है ये हमारा शरीर नहीं। तो उसी वजह से ये जो रोबोट काम कर रहा था, इसने क्या किया कि अपना जो सब चीज जो है नोच के फेंकने लगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि हमारा जो शरीर ये नहीं है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।